सुन ले भाई ध्यान लगा ले, 11वीं में ए अपना नाम बना ले। जय फिजिक्स समझनी रट्टा ना मार, न्यूमेरिकल्स का बन जा तू सरदार। अरे सुन ले भाई ध्यान लगा ले, 11वीं में ए अपना नाम बना ले। जय फिजिक्स समझनी रट्टा ना मार, न्यूमेरिकल्स का बन जा तू सरदार। स्वागत है आप सभी का एक और बेहतरीन लेक्चर में। लेक्चर हमारा बेस्ड रहने वाला है ऑन दी कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, यानी एक यूनिट को दूसरी यूनिट में बदलना। ये जो टॉपिक है 11th क्लास की फिजिक्स का भी पार्ट है, 11th क्लास की केमिस्ट्री का भी पार्ट है और हमारी डेली लाइफ का भी पार्ट है। इसलिए मैं इस लेक्चर को वन ऑफ इम्पोर्टेंट लेक्चर बोलता हूं और इसको मैं रख रहा हूं जो हमारी बेसिक साइंस लेक्चर की सीरीज चल रही है उसके अंदर। खैर, कन्वर्जन ऑफ यूनिट सीखने से पहले हमें कुछ बातों का पता होना चाहिए। वो बात कौन कौन सी है? सबसे पहले तो इससे पहले के लेक्चर में हमने देखा कि जो हमारी फंडामेंटल और ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं वो क्या होती। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं, टोटल 7 है और उन 7 की यूनिट भी हमने कल देखी थी। ठीक है, उसके बाद कुछ सप्लीमेंट्री भी थी, ये इतने ज्यादा हमारे काम की नहीं। और फिर आई थी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, यानी फंडामेंटल क्वांटिटी को गुणा भाग करके हम क्या निकालते हैं? ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और वैसे ही हम उनकी यूनिट्स के साथ भी करते हैं। अब हम सीखेंगे कि अगर एक यूनिट को दूसरी यूनिट में बदलना है तो हम क्या करेंगे। उससे पहले आपको ये आना चाहिए एब्रीविएशंस इन पावर ऑफ 10, यानी अलग अलग यूनिट्स के नाम क्या है वो आपको पता होना चाहिए। हालांकि पिछले लेक्चर में मैंने इसको कवर कर दिया था, लेकिन मैंने ये भी बोला था कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी इसको सिखाऊंगा। देखो, कुछ हमारी होती हैं बेस यूनिट्स। बेस यूनिट्स, बेस यूनिट की डेफिनेशन वगैरह ये सब याद करने की जरूरत नहीं, बस समझ लो बेस यूनिट क्या होती हैं। बेस यूनिट्स आर यूनिट्स विद विच वी कंपेयर अदर यूनिट्स। बाकी यूनिट्स को जिसके साथ कंपेयर किया जाए उनको बोलते हैं बेस यूनिट। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हम लेंथ की बेस यूनिट लेंगे मीटर, एम। ठीक है, मास की लेंगे ग्राम, जी। और टाइम की लेंगे सेकंड, एम्पियर। और भी जो जो आती जाएंगी वो मैं आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, जैसे इंटरनेट डाटा की स्पीड होती है एक बाइट, बाइट को आप स्मॉल बी से लिखोगे। ठीक है, बाइट क्यों कंसिडर किया है मैंने वो मैं आगे बताऊंगा। हालांकि बाइट आप पढ़ोगे नहीं कहीं, बस ये डेली लाइफ का पार्ट है इसलिए मैं बाइट बता रहा हूं आपको। ठीक है, अब ये जो हमारी टेबल थी, ये टेबल बताती है बेस यूनिट से छोटी यूनिट या फिर स्मॉलर यूनिट, यानी हमारी जो बेस यूनिट है उनसे छोटी यूनिट कौन कौन सी होती है। जैसे बेस यूनिट आपने कंसिडर करी मीटर। ठीक है, आप चाहो ग्राम कंसिडर कर सकते हो, आप चाहो सेकंड कंसिडर कर सकते हो, आप चाहो एम्पियर, आप चाहो बाइट, आपकी मर्जी है। लेकिन जो जनरली हम कंसिडर करते हैं, मतलब दिमाग में सोचते हैं या कंपेयर करते हैं, वो होती है मीटर। ठीक है, तो मैं लंबाई की यूनिट लेके चल रहा हूं मीटर, आप बाकी आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो मीटर से हमारी जो छोटी यूनिट होती है, मीटर से जस्ट छोटी, वो होता है डेसीमीटर। मीटर से छोटा डेसीमीटर। आप वर्ड याद रखो डेसी। अगर मीटर दे रखा है तो डेसीमीटर, ग्राम दे रखा है तो डेसीग्राम, एम्पियर दे रखा है तो डेसी एम्पियर। ठीक है, तो मीटर से जस्ट छोटी यूनिट क्या होती है? डेसी। और उसका कंपैरिजन करें अगर हम बेस यूनिट के साथ, तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 1 मीटर। याद रखियो, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 10 की पावर 1 मीटर, -1 मीटर। ठीक है, ऐसे ही डेसी से छोटी होती है सेंटी। अब मीटर लगाओगे तो सेंटीमीटर हो जाएगी। 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की पावर -2 मीटर के बराबर। सेंटी से छोटी मिली, 10 की पावर -3।
मिली से छोटा माइक्रो, माइक्रो का सिंबल भी, एक सिंबल भी आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, नाम तो साथ याद रखोगे ही रखोगे, लेकिन जो लिखोगे वो तो सिंबल लिखेंगे, तो सिंबल को याद रखना जरूरी है। जैसे माइक्रो का सिंबल है ये कर्सिव वाला यू, ये एक सिंबल है किसका, माइक्रो का, ठीक है। माइक्रो में पावर कितनी होती है, 10 की पावर -6, नैनो में 10 की पावर -9, पिको में 10 की पावर -12 और फेम्टो में 10 की पावर -15, ठीक है। ये अलग अलग मल्टीपल हो गए जब भी आप एक यूनिट को बेस यूनिट में कन्वर्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल लिखता हूं, अगर मैं बोलूं 1 mm, 1 मिलीमीटर बराबर हो जाएगा किसके बराबर, 10 की पावर -3 मीटर के बराबर, ठीक है। इस तरीके से यूनिट मीटर में हम कन्वर्ट कर लेंगे। और जैसे मान लिया हमारे पास माइक्रोग्राम दे दिया, 1 माइक्रोग्राम, ठीक है, वो कितने बराबर हो जाएगा, 10 की पावर -6 ग्राम के बराबर, ठीक है। 1 नैनो सेकंड, एनएस आपने सुना होगा, नैनो सेकंड, 1 नैनो सेकंड किसके बराबर हो जाएगा, 10 की पावर -9 सेकंड के बराबर। इस तरीके से हम इन छोटी यूनिट को बेस यूनिट में कन्वर्ट कर देंगे। इस टेबल को ध्यान रखना, यहाँ पावर आप देखोगे 10 की पावर -1, -2, -3 और उसके बाद 3 के मल्टीपल, ठीक है, ये ध्यान रखो और ये नाम सीरीज में याद कर लो, हो जाएगा आपका काम। अब ये जो यूनिट है, दीज यूनिट आर यूनिट्स बिगर देन बेस यूनिट, बेस यूनिट से बड़ी, ठीक है। जैसे मीटर से जस्ट बड़ा होता है डेकामीटर, डेका का सिंबल याद रखना, एक मात्रा सिंबल जिसमें 2 अक्षर आते हैं, दैट इज DA, ठीक है। इसमें जो मल्टीपल आएगा ऊपर वालों का उल्टा, ऊपर में 10 की पावर -1 था, यहाँ आएगा 10 की पावर 1, ठीक है। फिर आया हेक्टा, हेक्टा में कितने हो जाएगा, 10 की पावर 2 और सिंबल है H। किलो में 10 की पावर 3, मेगा 10 की पावर 6, वही 10 की पावर 9, 10 की पावर 12 और 10 की पावर 15, ठीक है। अब जैसे हमें 1 किलोमीटर में पता करना है कितने मीटर होंगे, 1 किलो के नाम का K, मीटर के नाम का M, 1 किलोमीटर में बताओ 1 किलोमीटर में कितने मीटर, 10 की पावर 3 मीटर। इस तरीके से ये जो टेबल है हमारी ये काम आएगी। आई बात समझ। और जैसे मैंने इंटरनेट वाला बताया था, बाइट, जब भी आप इंटरनेट चलाते हो सबसे कम स्पीड आपने कितनी देखी है, आपने देखी होगी KB में। अगर KB में स्पीड है तो इंटरनेट बहुत स्लो चल रहा है, लेकिन KB से भी एक छोटी यूनिट होती है B यानी बाइट, बाइट किलो बाइट, किलो बाइट से बड़ा होता है KB से बड़ा MB यानी मेगाबाइट, MB से बड़ा क्या होता है GB यानी गीगाबाइट, GB से बड़ा होता है TB और TB से बड़ा होता है PB, ठीक है। PB यानी पंजाब नहीं, PB का मतलब है पेटाबाइट। तो याद रखो बीटा अगर 1 है तो KB कितना हो जाएगा, 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, 10 की पावर 15। ये याद करने का एक तरीका है कि हमें इंटरनेट का तो पता है कि भाई सबसे कम स्पीड KB में, फिर MB, फिर GB, फिर TB, तो वहां से 10 के मल्टीपल आपको याद हो जाएंगे, 10 की पावर 3, 10 की पावर 6, 10 की पावर 9, 10 की पावर 12, ठीक है। डेका का और हेक्टा का हम बहुत कम यूज करते हैं, लेकिन इसके अलावा जो यूनिट बच गई उन सब का भरपूर मात्रा में हम यूज करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हमारा कन्वर्जन ऑफ यूनिट, एक यूनिट को दूसरी यूनिट में बदलना। बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताऊंगा, सिंगल लाइन में सारे सवाल सोल्व हो जाएंगे। बस आपको याद होनी चाहिए ये 10 की पावर कितनी है, क्योंकि ये 10 की पावर ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हीं से आप एक यूनिट को दूसरी यूनिट में बदलोगे, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट में सबसे पहले यूनिट हम सीखेंगे मास को एक दूसरे में कन्वर्ट करना, एक मास को दूसरे मास के अंदर कन्वर्ट करना। कैसे करोगे, तरीका सीखो, मैं एग्जाम्पल आपको करवा रहा हूं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर यहां पे लेते हैं 1, ठीक है। पहला एग्जाम्पल बोलता है कि आपको 15 किलोग्राम को बदलना है, आपको मान लिया बदलना है किसमें, मिलीग्राम में, mg में, ठीक है। तो आप कैसे बदलोगे, देखो आपने क्या करना है, सिंपली इसको अलग पेन से मैं लिख देता हूं। क्या करना है, जो भी आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको ऐसे कैसा,
न्यूमेरिकल वैल्यू 15 थी, ऐसे का ऐसा, ठीक है, मल्टीप्लाई 10 की कुछ पावर, ठीक है। स्टेप लिखता हूं मैं, स्टेप एक में ही लिखूंगा, बाकी में आप खुद करोगे। स्टेप 1, राइट राइट न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। स्टेप नंबर 2, मल्टीप्लाई इट विद 10 रेज टू पावर x, ठीक है। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 कि अब ये x क्या है, फॉर कैलकुलेशन ऑफ x या x इज इक्वल टू 10 की पावर पहले में कितनी थी माइनस 10 की पावर बाद में कितनी है। पावर ऑफ 10 इन गिवन माइनस पावर ऑफ 10 इन फाइंड। मतलब आपको दिया क्या है, उसमें 10 की पावर कितनी है, और जो आपको निकालना है उसमें 10 की पावर कितनी। इस चीज को बस आप समझ लो कि हम लिखेंगे कैसे, आप अपनी लैंग्वेज में कैसे भी लिख लेना, ठीक है। अब जैसे इसमें मेरे को x निकालना है, x कैसे निकालूंगा, x निकालूंगा मैं यहां से, केजी में 10 की पावर कितनी होती है, बताओ भैया, केजी में 10 की पावर कितनी होती है, केजी में 10 की पावर 3, फिर करना है माइनस, माइनस, अब लिखना है मिली, मिली में 10 की पावर कितनी होती है, मिली में कितनी होगी, मिली का मतलब 10 की पावर -3, तो सिंबल के साथ घटा देना है अपने। बताओ 3 - 3 कितना आएगा, 3 माइनस -3, तो 3 + 3 दैट इज 6, यानी यहां पे आप लगा दोगे 10 की पावर 6, बस आपका खेल हो गया। इस तरीके से आपने बाकी सभी यूनिट को कन्वर्ट करना है। स्टेप एक बार ध्यान रख लो, न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसी कैसी, फिर गुणा कर दो 10 की पावर x के साथ, और x को कैसे निकालोगे, पहले में 10 की पावर कितनी आती है और दूसरे में 10 की पावर कितनी आती है, दोनों को घटा दो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 2, ये आपका हो गया, ठीक है। बस एग्जाम्पल नंबर 2, मान लिया हमने बदलना है एक नैनोग्राम से, किस में बदलना है, एक नैनोग्राम से मान लिया हम बदल रहे हैं गीगाग्राम में, तो कैसे बदलोगे, एक नैनोग्राम से गीगाग्राम कैसे, जो भी सिंबल, जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू है वैसी की वैसी रख दी, फिर गुणा 10 की कुछ पावर आएगी, पावर कितनी आएगी, नैनो में 10 की पावर कितनी होती है, रफ में करना अब ये सारे कब दिमाग में, 10 की पावर नैनो में कितनी होती है -9, ठीक है, और गीगा में कितनी होती है -6, तो -9 -6 कितना आ जाएगा -15, दैट इज योर करेक्ट आंसर। नैनो में कितनी, देखो ऊपर जाके देखेंगे, नैनो में -9 और गीगा में, सॉरी 9 होती है, अरे यार सॉरी गीगा में होती है 9, गीगा में 9, तो यहाँ 9 और 9 18 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये सवाल आपका हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, ये जो चीज है ना ये रफ है आपका, रफ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 है, जैसे हमारे पास 1.7 ग्राम है, इसको आपने कन्वर्ट करना है माइक्रोग्राम में, तो कैसे कन्वर्ट करोगे, वही है 1.7 ऐसे कैसा, गुणा में 10 की कुछ पावर आएगी, पावर कितनी आएगी, ग्राम में 10 की पावर कितनी होती है भैया, ग्राम, ग्राम में 10 की पावर कितनी, ऊपर हमने कहीं ग्राम पढ़ा है, नहीं यहाँ पढ़ा है, ग्राम जो है वो बेस यूनिट है, तो वहां 10 की पावर आएगी 0, क्योंकि 1 ग्राम बराबर 1 ग्राम, और 1 को आप लिख सकते हो 10 की पावर 0, तो यहाँ पे जो ग्राम की पावर है दैट इज 0, फिर माइनस, माइक्रो में कितनी होती है 10 की पावर, माइक्रो में होती है -6, तो -6, तो 0 -6 कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ 10 की पावर आ जाएगी 6, बस सिंपल, खेल खत्म। इस तरीके से सारे सवाल आपने कर लेने हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 करते हैं, जैसे हमें बदलना है 9 kg को ग्राम में, कैसे बदलेंगे, 9 ऐसे कैसा, गुणा 10 की पावर कुछ आएगी, कितनी आएगी, केजी में कितनी होती है, केजी में होती है 3,
ग्राम में होती है 0, तो 3 - 0 3, बस हो गया सोल्व। ठीक है, इस तरीके से हम सारे मास के कन्वर्जन सीख लेंगे। ये जो मास के कन्वर्जन है ये है इन 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 सारी क्वांटिटीज पे बेस्ड। लेकिन कुछ रियल लाइफ में भी मास की यूनिट हम यूज करते हैं, वो कौन कौन सी है देखो। जैसे क्विंटल है, एक क्विंटल के अंदर 100 केजी होते हैं, 100 केजी मिलके बनता है क्विंटल, और 1000 केजी मिलके बनता है टन। ठीक है, यानी अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा और आपको याद कराऊं तो एक तो हो जाएगा 10 की पावर क्विंटल, QUINTL, क्विंटल होता है 10 की पावर 5। याद रखिए, क्विंटल को अगर कन्वर्ट करना है तो कितना, 10 की पावर 5। और एक होता है टन, वो होता है 10 की पावर 6, और इसी का दूसरा नाम क्या था, टन 10 की पावर 6 का दूसरा नाम था गीगा। ठीक है, तो मास के केस में गीगा को टन भी बोल सकते हैं। ठीक है, पाउंड का तो वैसे कहीं यूज नहीं होगा, लेकिन आप याद करना चाहो तो आप कर सकते हो। अब इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे अगर मान लिया हमारे पास 500 क्विंटल है, अच्छा इनको शॉर्ट फॉर्म में नहीं फुल फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको आपने कन्वर्ट करना है टन के अंदर। कैसे करोगे, वही है 500 ऐसे का ऐसा गुणा में 10 की कुछ पावर आएगी, पावर कितनी आएगी, क्विंटल में कितनी होती है 5, माइनस टन में कितनी होती है 6, 5 - 6 कितना हो जाएगा, माइनस का 1। आप चाहो तो इससे आगे सोल्व कर सकते हो, इससे आगे आपका आंसर कितना आएगा 50 टन। ये मैंने कैसे सोल्व कर लिया, ये कमाल है इस लेक्चर का। इस लेक्चर में मैंने बस बता रखा है कि कैसे हम 10 की पावर के साथ खेलते हैं, और जो साइंटिफिक नोटेशन नाम का टॉपिक है ये आपके सिलेबस में भी है 11th क्लास में, तो आपको तो स्पेशली देखना ही है इस लेक्चर को। ठीक है, अगर ऑलरेडी देख लिया है तो बहुत अच्छी बात। ठीक है, चलो नेक्स्ट है लेंथ। जैसे मास में किया वैसे लेंथ में करेंगे, तो डायरेक्ट एग्जांपल पे चलते हैं। जैसे मैं बोलता हूं कि 1.2 किलोमीटर को हमने बदलना है सेंटीमीटर में। कैसे बदलोगे भाई, 1.2 ऐसे का ऐसा गुणा में 10 की पावर कुछ आएगी, कितनी आएगी, किलोमीटर में कितनी होती है 3, सेंटीमीटर में कितनी होती है -2, तो 3 - -2 कितना आएगा 5, तो 10 की पावर 5, बस हो गया। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल करते हैं। हमारे पास है 170 माइक्रोमीटर, इसको आपने कन्वर्ट करना है मिलीमीटर के अंदर, mm के अंदर। कैसे कन्वर्ट करेंगे देखो, 170 ऐसे का ऐसा गुणा में 10 की कुछ पावर, पावर कितनी आएगी, माइक्रो में होती है -6, माइनस mm में कितनी होती है -3, तो आपका आंसर कितना आएगा -6 + 3 यानी -3, तो आपका आंसर यहाँ पे -3। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल, थर्ड देखते हैं। अगर मान लियो हमें करना है सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है नैनोमीटर में, कितना सेंटीमीटर लें, 9.3 सेंटीमीटर लेते हैं। इसको कन्वर्ट करना है, चलो मीटर में कन्वर्ट करते हैं, इसको कन्वर्ट करना है मीटर में। कैसे कन्वर्ट करोगे, 9.3 आपका ऐसे का ऐसा गुणा 10 की कुछ पावर आएगी, कुछ पावर कितनी, सेंटीमीटर में कितनी होती है, सेंटीमीटर में होती है -2, माइनस मीटर में कितनी होती है 0, तो आपका आंसर -2, 10 की पावर आ गया -2। तो इस तरीके से हम एक लेंथ को दूसरी लेंथ में आसानी से बदल देंगे, सिंपली पहले की पावर माइनस दूसरे की पावर, बात खत्म। अब जैसे मैंने ऊपर बताया था कुछ और रियल लाइफ के यूनिट कन्वर्जन होते हैं। जैसे मीटर को आप कन्वर्ट कर सकते हो किसके अंदर, फीट के अंदर। 1 मीटर लगभग 3.25 फीट के बराबर, यानी 3.28 फीट के बराबर। ऐसे ही माइल होती है, माइल हम इंडिया में यूज नहीं करते, इंडिया में हम किलोमीटर यूज करते हैं, लेकिन अमेरिका में या एक आध और देश में हम यूज करते हैं माइल का। ठीक है, 1 फुट, फुट आपने देखा होगा 1 फुट में 12 इंच होते हैं, और अगर सेंटीमीटर की बात करें तो 1 फुट में लगभग 30.5 सेंटीमीटर यानी 30.48 सेंटीमीटर होते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट है, उस टेबल का ही वो पार्ट है, लेकिन वहां पैटर्न खराब हो रहा था इसलिए उसको वहां नहीं पढ़ाया जाता, यहां हम पढ़ेंगे, वो है एंगस्ट्रोम। हाईलाइट भी कर रखा है, काफी इंपॉर्टेंट है।
1 एंगस्ट्रोम होता है 10 की पावर -10 के बराबर, ध्यान रखिए। ठीक है, एग्जाम्पल भी इसी पे बेस्ड कर लेंगे। जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 हम कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 है कि आपको मान लिया कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर को ही कर लेते हैं, 15 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है एंगस्ट्रोम। एंगस्ट्रोम का सिंबल होता है ए के ऊपर ऐसे नोट, ठीक है, दिस इज द सिंबल ऑफ एंगस्ट्रोम। कैसे करेंगे, 15 ऐसे का ऐसा गुणा 10 की पावर, मन मन में करना। सेंटीमीटर कितना होता है -2, एंगस्ट्रोम कितना होता है -2, तो -2 माइनस -10 कितना आंसर आ जाएगा आपका 8। अगर मन में नहीं कर पा रहे हो तो फिलहाल आप कॉपी पे कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से यूनिट कन्वर्जन आपका हो जाएगा। अब लाइट की कुछ और यूनिट है जो फिजिक्स में हम यूज करते हैं स्पेशली, वो कौन कौन सी है। सबसे पहली है लाइट ईयर। सबसे पहला सवाल यही आएगा, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। अब यहाँ बहुत सारे लोग ईयर समझ के टाइम की यूनिट बता देते हैं इसको कि ये टाइम की यूनिट है, लेकिन एक्चुअल में जो लाइट ईयर है वो टाइम की नहीं, वो किसकी यूनिट है, लेंथ की। लाइट ईयर है क्या, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। यानी जो हमारी सनलाइट है एक साल में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उस डिस्टेंस को बोला जाएगा लाइट ईयर। जैसे ये आपका सन है, इसको, हाँ, ये आपका सन है, ये हमारी अर्थ इसके चारों तरफ चक्कर लगा रही है, यहां से लेकर यहां तक लाइट आने में कितना टाइम लगता है, 8 मिनट 20 सेकेंड। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकेंड। सोचो आप, 8 मिनट में सन की जो रेज हैं वो यहां तक आ जाती, तो एक साल में वो कहां तक जा पाएंगे, वो लगभग हमारी गैलेक्सी को, गैलेक्सी तो शायद क्रॉस नहीं हो पाए, मतलब काफी दूर तक चली जाएंगी वो एक साल में। अब इतनी बड़ी यूनिट को हम यूज कहां करेंगे, इसको हम यूज करते हैं स्टार्स के बीच की डिस्टेंस, यानी हमसे किसी स्टार की, सन से किसी स्टार की, या 2 स्टार के बीच की, एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी के बीच की, इन सब की डिस्टेंस को निकालने के लिए। वो इतने ज्यादा दूर है हमसे कि वहां लाइट को जाने में भी सालों लगते हैं। तो सोचो, आप तो लाइट की स्पीड का 1/10 भी नहीं आज कल वो कर पा रहे, 1/10 भी नहीं, लगभग उसका 100वां हिस्सा भी नहीं आप ट्रैवल कर पा रहे, तो आपको कितने साल लगेंगे सोचो आप, इतने दूर है हमारे वो स्टार्स। खैर, डिस्टेंस अगर हम इसको मीटर में निकाले तो कैसे निकालेंगे, देखो, स्पीड से डिस्टेंस, ये मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था कैसे निकालते हैं स्पीड से डिस्टेंस। हम निकालते हैं, पहली बात तो स्पीड का फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब अगर आपको क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो सेम काम हम करेंगे, हम फॉर्मूला लगाएंगे यहां, ऐसा लगा रखा ऑलरेडी, दैट इज ये है आपकी, दिस इज डिस्टेंस, दिस इज स्पीड एंड दिस इज टाइम। ठीक है, अब रखो, स्पीड कितनी होती है लाइट की, 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब जब भी कभी आप लाइफ में न्यूमेरिकल सोल्व करोगे, एक चीज ध्यान रखनी है, अगर उसमें मान लिया स्पीड है वो 3 बार आ रही है, ठीक है, तो तीनों जगह यूनिट्स, मतलब उसमें जो जो यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए, सेम प्रकार की यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे लेंथ अगर उसमें 50 बार आ रहा है तो 50 लेंथ की यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक है, अब जो ये स्पीड थी इसमें लेंथ आ रही है और वो लेंथ किस में है, मीटर में, और जो टाइम है वो किस में है, सेकेंड में। ठीक है, तो हर जगह लेंथ को मीटर में ही रखना और हर जगह टाइम को सेकेंड में ही रखना। आई बात समझ, चलो, गुणा में, अब यहां टाइम है 1 ईयर, लेकिन हमें टाइम तो किस में रखना है, सेकंड में, तो इसको तोड़ते जाओ, जैसे छोटी छोटी यूनिट में तोड़ते जाओ। एक साल में कितने दिन, एक साल में 365 दिन। ठीक है, अब दिन पे आ चुके आप, दिन से आप जाओगे घंटों पे, एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे। ठीक है, फिर घंटों से आप छोटा मिनट में, एक घंटे में 60 मिनट, मिनट से छोटा सेकंड में 60 सेकंड। तो अब ये जो टाइम आया ये आपका किस में है, सेकंड में। ठीक है, अब इन सब को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो, वो खुद करना, और मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आएगा ये वाला 9.4
67 इंटू 10⁻15, 10 की पावर कितनी, 15। फाइनली आपको ये रिलेशन निकाल लेना है, ठीक है। एक लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं, यानी लाइट ईयर को मीटर में कन्वर्ट करना हम सीख रहे हैं। 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर, ठीक है। एक तो आपने देख ली लाइट ईयर, एक होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एयू। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी डिस्टेंस की ही यूनिट है, इसकी भी कोई ना कोई प्रॉपर डेफिनेशन होगी, और वो डेफिनेशन क्या है वो देखो। इट इज डिफाइंड एज द मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन, यानी ये हमारा सन है, ये अर्थ है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको बोला गया एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो जो हम कंपेयर करते हैं, जैसे यहाँ सन से आपने उसका मंगल तक, मार्स तक की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो आप उसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में कैलकुलेट कर सकते हो, और वो किसके बराबर होता है, 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू 1.496, यानी लगभग लगभग 1.5 गुणा 10 की पावर 11, ठीक है। अब 10 की पावर 11 को आप चाहो तो किसमें बदल सकते हैं, नहीं छोड़ो इसको, ये देख लो कितनी ज्यादा डिस्टेंस होगी, यानी एक के पीछे 11 जीरो लगा दो, एक के पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 में कितनी हो जाएंगी, यहां से यहां तक की 1000 लाख करोड़ अरब खरब, लगभग 1.5 खरब किलोमीटर मीटर दूर हमारा क्या है, सन है, ठीक है। यहाँ लास्ट में क्या है, लास्ट में यहाँ है मीटर, ठीक है। तो ये थी हम लेंथ को कैसे और मास को कैसे आपस में कन्वर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है एरिया। ऊपर वाली तो थी बेस यूनिट, एक बेस यूनिट को दूसरी बेस यूनिट में कैसे कन्वर्ट करना है। अब है हमारी ड्राइव्ड। ड्राइव्ड को देखो कैसे कन्वर्ट करोगे आप, आपको दे दिया, एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल, हमें 5 मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर स्क्वायर में। सेम स्टेप फॉलो होंगे, बस यहां क्या करना है, जब भी आप यूनिट कन्वर्ट करोगे, जो भी 10 का मल्टीपल आएगा उसमें सेम पावर होनी चाहिए जो कि यूनिट की पावर है, ठीक है। कैसे, 5 था, 5 ऐसे कैसे लिख दिया, गुणा में 10 की पावर x आएगी, लेकिन उस 10 की पावर x का स्क्वायर भी होगा। स्क्वायर क्यों होगा, क्योंकि यूनिट का स्क्वायर, ध्यान रखियो, मीटर की जगह आप सेंटीमीटर पुट कर रहे हो, ठीक है। तो इन सब को कट करेंगे और यहां आएगा 10 की पावर x सेंटीमीटर, ठीक है, और उसका पूरे का स्क्वायर। और जब आप इस स्क्वायर को खोलोगे तो क्या आंसर आएगा, देखो 5 गुणा 10 की पावर x, इसका स्क्वायर और यहां सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो भी पावर यूनिट की है सेम पावर आप 10 की पावर x की भी कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे, दैट इज 5 गुणा 10 की पावर बताओ कितनी आएगी, मीटर में होती है 0, सेंटीमीटर में होती है -2, तो 0 माइनस -2 कितना आएगा 2, 10 की पावर 2 और इसका स्क्वायर क्या आएगा, 5 गुणा में 10 की पावर कितना आएगा, पावर की पावर है तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, 10 की पावर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम एक एरिया को दूसरे एरिया में बदल सकते हैं। और एग्जांपल, जैसे हमने बदलना है किसको बदलें, 10 की पावर 7 सेंटीमीटर स्क्वायर को मान लिया बदलना है किलोमीटर स्क्वायर में, ठीक है। कैसे बदलेंगे, 10 की पावर 7 ऐसे का ऐसा, गुणा में 10 की पावर कुछ आएगी और उसका कर देना है स्क्वायर, क्योंकि यूनिट का भी स्क्वायर है। अब सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलना है, सेंटीमीटर में कितनी पावर -2, माइनस किलोमीटर में कितनी पावर 3, तो -2 -3 कितना -5, ठीक है। अब सोल्व करोगे तो 10 की पावर 7 गुणा 10 की पावर -10, 10 की पावर कितना आ गया -3, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 7 प्लस -10, तो 7 प्लस -10 का आंसर कितना -3, ठीक है। और एग्जांपल, जैसे हमारे पास है 87 हेक्टामीटर स्क्वायर, ठीक है, HM का मतलब हेक्टामीटर स्क्वायर, और इसको हमने बदलना है MM स्क्वायर में। बदलो, कैसे बदलोगे, 87 ऐसे कैसा, गुणा 10 की पावर आएगी, 10 की पावर कितनी आएगी, मान लिया कुछ भी x आ गई,
उसका स्क्वायर। ठीक है, हेक्टा में कितनी होती है 10 की पावर 2 माइनस mm में कितनी -3, तो 2 माइनस -3 कितना आ गया 5। तो ये सिंपली आपका आ गया 87 इंटू 10⁻⁴ कितनी आएगी 5 दूनी 10 mm²। ठीक है, ओके तो बस इसी तरीके से आपने एरिया को कन्वर्ट कर लेना है। नेक्स्ट है वॉल्यूम। वॉल्यूम में भी जो बेसिक है वो तो ऐसे ही होंगे। एक जैसे mm³ को वॉल्यूम की यूनिट क्या हो जाएगी क्यूब ना। तो एग्जांपल 1 हम करते हैं, जैसे हमने कन्वर्ट करना है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को mm² में, सॉरी स्क्वायर नहीं यहाँ क्यूब आएगा। कैसे करोगे, एक ऐसे एक ऐसा गुणा 10 की कुछ पावर आएगी और उसका कर देना है क्यूब, क्योंकि अब की बार यूनिट का क्या है, अब की बार यूनिट का क्यूब है। अब सेंटीमीटर में कितनी होती है पावर -2, फिर माइनस mm में कितनी होती है -3, तो -2 + 3 कितना आ गया 10 की पावर 1। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर 3 mm³। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। और 1.676 इंटू 10⁻⁷ मीटर क्यूब को मान लिया हमने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर क्यूब में ही कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, ये ऐसे कैसा 1.676 इंटू 10⁻⁷ ऐसे कैसा 10 की पावर है तो उसको भी ऐसे कैसा रखोगे, फिर गुणा में 10 की कुछ पावर आएगी और उसका होगा क्यूब। ठीक है, 10 की पावर कितनी आएगी, मीटर में होती है 0 माइनस सेंटीमीटर में -2, तो 0 माइनस -2 कितना हो जाएगा 2, तो 10 की पावर 2 का क्यूब। तो आपका फाइनली आंसर कितना आएगा, और ये सेंटीमीटर क्यूब लिखना मत भूल जाना, इंटू 10⁻⁷ इंटू 10⁻�6 सेंटीमीटर क्यूब। फाइनली आंसर 1 इंटू 10⁻⁷ और 6 13, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब ये तो थी बेसिक यूनिट्स जो हमने पढ़ी थी, बेसिक पावर। उसके अलावा भी कुछ यूनिट हम यूज करते हैं, वो यूज करते हैं हम लीटर। ठीक है, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर के, ये ध्यान रखना। ठीक है, अगर ये याद ना रहे तो एक सिंपल सा बता दूं, 1 मीटर क्यूब का मतलब मीटर की ही लंबाई, मीटर की चौड़ाई, मीटर की ऊंचाई, तो लगभग कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका। और ये हमारा होता है घर की टंकी। घर की जो टंकी है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लगभग 1 मीटर आप मान के चलो अंदाजन। ठीक है, तो उसमें कितने लीटर पानी आता है 1000 लीटर। इस स्टेटमेंट से आप याद रख सकते हो कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, या फिर 10 की पावर 3 लीटर होते हैं। ठीक है, 10 की पावर 3 को आप बोल सकते हो, सॉरी 10 की पावर -3 को आप बोल सकते हो लीटर। 10 की पावर 3 को क्या बोलोगे लीटर। और या फिर इसको रेड पेन से मैं लिखता हूं, 1 लीटर बराबर हो जाएगा 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। ठीक है, या फिर इसको आप लिख सकते हो 1 डेसीमीटर क्यूब। कैसे, देखो मान लिया हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं 1 डेसीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में, तो आपका आंसर कितना आएगा, देखो 1 ऐसे कैसा गुणा 10 की कुछ भी पावर और उसका क्यूब, और वो कुछ पावर कितनी आएगी, डेसी में कितनी होती है, डेसी मतलब -1, माइनस मीटर कितनी होती है 0, तो -1 - 0 कितना -1। 1 गुणा 10 की पावर कितनी -3 मीटर क्यूब। और सेम बात हमने यहां लिख रखी है कि 1 डेसीमीटर क्यूब बराबर होता है 10 की पावर -3 मीटर क्यूब के। तो ये चीज भी याद रखना, 1 लीटर बराबर होता है 1 DM क्यूब के बराबर। ठीक है, तो जब भी लीटर आपको दिखा मिल जाए तो आपको कन्वर्ट करना है डेसीमीटर क्यूब के अंदर। ठीक है, चलो एग्जाम्पल कर लेते हैं। मान लिया हमारे पास है 15 लीटर और इसको हमने mm³ के अंदर बदलना है। कैसे बदलोगे, देखो 15 ऐसे कैसा गुणा 10 की कुछ पावर आएगी,
अब लीटर को किसके साथ बराबर मानना है, लीटर को बराबर मानना है डेसीमीटर के साथ। तो डेसी, डेसी कितनी होती है 10 की पावर -1, मिली कितनी होती है -3, तो -1 माइनस -3, तो आपका आंसर आएगा 10 की पावर 2। और उसका क्यूब, क्यूब जरूरी है, 15 गुणा 10 की पावर +6, माइनस नहीं 6 mm, अरे कट जा, mm³ ठीक है। तो इस तरीके से हम लीटर को भी बाकी सब यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। आई बात समझ? आई थिंक ये तरीका बड़ा आसान लग रहा होगा आपको, अच्छे तरीके से मैंने सिखाया होगा। समझ में आ गया तो लाइक कर देना भाई, वीडियो को शेयर कर दो ताकि आपके दोस्त वगैरह भी सीख पाए, ठीक है। और समझ में ना आया हो तो कमेंट में गाड़ी लिख के चले जाओ भाई कि क्या घटिया मास्टर है, तो एक यूनिट कन्वर्जन नहीं सिखा पा रहा है। कमेंट जरूर करो, पता तो लगे मुझे कैसा पढ़ा रहा हूं मैं। चलो सवाल करते हैं। डू दी फॉलोइंग कन्वर्जन्स, यानी हमें एक यूनिट से दूसरे यूनिट में बदलना है। बड़ा सिंपल सा है, एक एक लाइन में आंसर निकालते हैं। तो 5 kg बराबर 5 ऐसे कैसा गुणा 10 की कुछ पावर आएगी, कुछ पावर कितनी केजी में, दिमाग में चलेगा आप सब। केजी में 10 की पावर कितनी 3, ग्राम में 10 की पावर 0, तो 3 - 0 कितना आंसर आ गया 3 ग्राम। बस खेल खत्म, सिंगल लाइन आंसर, ठीक है। इसका करो 1.2 किलोमीटर दैट इज इक्वल टू 1.2 ऐसे का ऐसा गुणा 10 की कुछ पावर कितनी, किलोमीटर में कितनी होती है 3, सेंटीमीटर में कितनी होती है -2, तो 3 -2, 3 -2 करोगे तो 3 + 2 हो जाएगा, यानी 10 की पावर 5 सेंटीमीटर। सिंगल लाइन आंसर। थर्ड पार्ट, 100 सेंटीमीटर को मीटर में, 100 सेंटीमीटर बराबर 100 ऐसे कैसा गुणा 10 की पावर कितनी आएगी, सेंटीमीटर कितना होता है 10 सेंटीमीटर होता है, 10 की पावर -2, मीटर कितना 0, तो -2 -0 -2 ही आएगा, और यहाँ मीटर। आप चाहो इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लो, कैसे, ये है 10 की पावर 2 और ये है 10 की पावर -2, बेस सेम, पावर ऐड तो कितनी 2 + -2 दैट इज 10 की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो 100 सेंटीमीटर बराबर होता है 1 मीटर के, ये हमें पता भी है। नेक्स्ट 10 की पावर 4 सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदल देंगे, 10 की पावर 4 सेंटीमीटर बराबर 10 की पावर 4 गुणा कुछ 10 की पावर आएगी। देखो जो यहां दे रखा है उसको तो एग्जैक्टली यहां लिखना ही है, उसके बाद खेल खेलना है आपने। उसके बाद सेंटीमीटर 10 की पावर -2, किलोमीटर 10 की पावर 3, तो -2 - 3 कितना -5 किलोमीटर, ठीक है। आप चाहो इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लो, 10 की पावर 4 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की पावर -1 किलोमीटर के बराबर, ठीक है। और चाहो तो 0.1 आप इसको लिख सकते हो, 10 की पावर -1 का मतलब 1 के आगे डेसिमल, ठीक है। नेक्स्ट 15 माइक्रो को आपने मीटर में बदलना है, माइक्रोमीटर को मीटर में बदलना है। कैसे बदलोगे, 15 माइक्रोमीटर दैट इज इक्वल टू, माइक्रो में की खास बात है कि मीटर लगा ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 15 ऐसे कैसा गुणा 10 की कुछ पावर आएगी, पावर बताओ कितनी आएगी, माइक्रो में कितनी होती है, माइक्रो 10 की पावर -6, मीटर में 0, तो -6 -0 -6 ही आएगा। बस हो गया। नेक्स्ट 20 नैनोमीटर को किलोमीटर में बदलना है, तो 20 ऐसे कैसा गुणा 10 की पावर बताओ भैया कितनी आएगी, नैनो में कितनी होती है -9, किलो में कितनी होती है 3, तो -9 - 3 -12 किलोमीटर। नेक्स्ट 9 किलोमीटर को mm में बदलना है, तो 9 किलोमीटर बराबर है 9 ऐसे कैसा गुणा 10 की पावर कुछ आएगी, 10 की पावर कितनी आएगी, 10 की पावर फटाफट बता दो भाई, 10 की पावर कितनी आएगी, किलो में 3, mm में -3, तो 3 -3 कितनी 6, तो 9 गुणा 10 की पावर 6 mm, ठीक है। 2 सेंटीमीटर बराबर 2 ऐसे कैसा गुणा 10 की कुछ पावर कुछ कितनी, सेंटी होता है -2, गीगा होता है 10 की पावर कितनी 9, तो 2 -9 कितनी -11, ठीक है। नेक्स्ट
5 माइक्रो को एंगस्ट्रोम में बदलना है, तो 5 ऐसे का ऐसा गुणा माइक्रो कितना होता है -6, एंगस्ट्रोम कितना -10, तो -6 माइनस -10, तो आपका आंसर बचेगा 10 की पावर 4 एंगस्ट्रोम। ठीक है, नेक्स्ट 2 गुणा सॉरी 2 पिकोमीटर बराबर 2 गुणा 10 की पावर कितनी, पिको कितना होता है, पिको 10 की पावर -15, नैनो 10 की पावर -12, तो सॉरी हाँ नैनो 9, पिको 12, तो -12 -9, तो कितना आएगा -3 नैनोमीटर। ठीक है, -3 आएगा का, हाँ -3 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सवाल है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज ऑफ ऑर्डर 6400 एंगस्ट्रॉम, एक्सप्रेस दिस इन माइक्रो एंड मीटर। इसको माइक्रो में बदलना है और मीटर में बदलना है। ठीक है, तो कैसे सोल्व करोगे, जो आपके अगर मान लिया थ्योरेटिकल सवाल आते हैं ना बोर्ड के अंदर, तो इस तरीके के आएंगे, वो सिंपली यूनिट कन्वर्जन एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं, लेकिन थ्योरेटिकल सवाल आएगा तो इस तरीके से। इसको लिख के ही प्रॉपर सोल्व करना है, ऐसे नहीं कि बस एक सिंगल लाइन में आंसर लिख दिया ना, लिख के। जैसे सबसे पहले आप लिखोगे गिवन क्या है, गिवन है वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट दैट इज इक्वल टू 6400, अरे कहाँ भागेगा, 6400 एंगस्ट्रॉम। फाइंड क्या करना है, फाइंड हमें करना है वेवलेंथ ऑफ LIGHT, टी कहाँ गया, फाइंड हमें करना है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन, सबसे पहला तो माइक्रोन्स, माइक्रोमीटर का ही दूसरा नाम माइक्रोन, दैट इज इक्वल टू, और दूसरा हमें फाइंड आउट करना है वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीटर, दैट इज इक्वल टू, कर लो पता, बस जो भी दे रखा है माइक्रोन में पता करना है, तो 6400 ऐसे का ऐसा गुणा 10 की पावर कितनी आएगी, एंगस्ट्रोम में कितनी होती है -10, माइक्रो में -6, तो -10 माइनस -6 कितना आएगा -4, और यूनिट क्या बन जाएगी अब माइक्रो। ठीक है, नेक्स्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 6400 ऐसे कैसा गुणा 10 की पावर कितनी, एंगस्ट्रोम में -10, मीटर में 0, तो -10 -0 कितना -10 ही एंगस्ट्रोम। आप चाहो तो इसको और ज्यादा सोल्व कर सकते हो, कैसे, इसको 64 लिख लो गुणा 10 की पावर, ये 2 हो जाएगा क्योंकि 2 जीरो बाहर निकाल ली, 10 की पावर -10, सोल्व करना चाहो तो 64 गुणा 10 की पावर -8 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम, ऊपर वाले को भी ऐसे ही सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ए बॉक्स इज 15 मीटर स्क्वायर, तो हमें ये सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखो 15 मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो 15 ऐसे का ऐसा गुणा 10 की कुछ पावर आएगी और उस पावर का स्क्वायर करोगे आप, तब जाके वो किस में कन्वर्ट होगी, सेंटीमीटर स्क्वायर में। कैसे, मीटर में 10 की पावर 0, सेंटीमीटर में -2, तो 0 माइनस -2 कितना आएगा 10 की पावर 2, तो आपका आंसर आएगा 15 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। और आप चाहो तो इस 15 इंटू 10⁴ को आप लिख सकते हो 15, 10⁴ का मतलब 4 0, 1 2 3 4, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ बीकर इज इतना, तो हमें इसे MKS में बदलना है। MKS का मतलब, M का मतलब मीटर, तो हमें इसे मीटर क्यूब में बदलना है। कैसे बदलेंगे, हमारे को गिवन है कितनी जीरो है, 2 2 4, 1 2 3 4, सेंटीमीटर क्यूब को हमें कन्वर्ट करना है MKS। MKS का मतलब समझ जाओ, MKS का मतलब मीटर में आपको कन्वर्ट करना है इसको मीटर क्यूब में। कैसे करोगे, जो भी दे रखा है 1 2 3 4 गुणा 10 की कुछ पावर आएगी, पावर कितनी, सेंटीमीटर में कितनी होती है -2, मीटर में कितनी होती है, मीटर में होती है आपकी 0, तो -2 -0 कितनी आपकी -2, तो -2 और इसका कर देना है क्यूब।
सोल्व करो, आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 10 की पावर 4 गुणा इसको लिख सकते हो 10 की पावर -6, आपका आंसर आएगा 10 की पावर -2। 10 की पावर -2 का मतलब डेसिमल के बाद 2 पॉइंट, ठीक है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 5 है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जितना, गिव इट्स वैल्यू इन सीजीएस। हाँ देखो, इस तरीके के अगर सवाल आते हैं तो जो भी आपकी यूनिट है, जैसे ये यूनिट है, इस यूनिट में का ही आपने ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसी कैसी और इस यूनिट को कन्वर्ट कर देना है। जैसे हाँ, अब यहां लिखेंगे गिवन, वही चीजें जब भी इस तरीके का सवाल आए तो प्रॉपर लिख के गिवन। गिवन क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू, इसको कट करो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। फाइंड क्या करना है? फाइंड हमें एक्सेलरेशन ही करना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन सीजीएस। सीजीएस, सीजीएस का मतलब क्या होता है? सी मतलब सेंटीमीटर, जी यानी ग्राम, एस यानी सेकेंड, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, कैसे फाइंड आउट करेंगे? 9.8 ऐसे कैसा गुणा में, मीटर की जगह क्या रख दिया? सेंटीमीटर, लेकिन सेंटीमीटर नहीं रख सकते ना, 10 की पावर कुछ भी आएगी। 10 की पावर कितनी आएगी? 10 की पावर मीटर में होती है 0, सेंटीमीटर में -2, तो 0 माइनस -2 कितना? प्लस का 2। इसकी पावर कितनी है? यहाँ मीटर की पावर कितनी है? 1, तो इसकी भी पावर 1 रहेगी, गुणा में सेकंड तो ऐसे का ऐसा है, तो सेकंड करने की जरूरत नहीं, तो आपका सिंपली आंसर आ गया 9.8 इंटू 10⁻²। मीटर की बजाय अब क्या आ जाएगा? मीटर की बजाय आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ये सवाल देखो, इस तरीके के सवाल आपके सबसे ज्यादा काम आएंगे। कैसे हम एक यूनिट से दूसरी यूनिट में बदलेंगे पावर के साथ। देखो क्या करना है, जो जो यूनिट है हर यूनिट को सेपरेटली बदलते जाओ, जो पावर दे रखी है पावर में कन्वर्ट करते जाओ। जैसे यहाँ पे 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर दे रखा है, इसको बदलना है। मैग्नीट्यूड जैसा है वैसे का वैसा, गुणा पहली यूनिट के नाम की 10 की पावर कितनी आएगी? केजी से ग्राम, केजी में 10 की पावर 3, ग्राम में 10 की पावर 0, तो 3 माइनस 0 कितना आएगा? 10 की पावर 3। अब केजी की पावर कितनी है? 1, तो इसको ऐसे कैसा रहने देंगे या पावर 1 कर देंगे, गुणा मीटर की बारी, मीटर में भी 10 की कुछ पावर आएगी। मीटर को कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा, मीटर में पावर 0, सेंटीमीटर में पावर -2, तो 0 माइनस -2 कितना आ गया? 10 की पावर 2। लेकिन यहाँ मीटर का स्क्वायर है, तो इसका भी क्या कर दोगे? स्क्वायर कर दोगे। सेकंड ऐसे का ऐसा है, तो वहां हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है। अब जो केजी था, केजी बन गया ग्राम, मीटर था वो बन गया सेंटीमीटर, और सेकंड ऐसे का ऐसा। तो फाइनली आपका आंसर आएगा 10 की पावर 3 यहां से, गुणा 10 की पावर 4 यहां से, यानी 10 की पावर 7, तो यहां आएगा 10⁻⁷, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, 1 मीटर बराबर कितने लाइट ईयर के? मीटर को लाइट ईयर में बदलना है, हमें 1 लाइट ईयर की वैल्यू पता होनी चाहिए। 1 लाइट ईयर ये हमें पता है, ये हमें कितनी पता है? ऊपर जस्ट हमने कैलकुलेट की थी, आप याद कर लोगे भाई, 9.467 गुणा 10 की पावर 15, ठीक है। यहां पे लिखते हैं 9.467 गुणा 10 की पावर 15 मीटर के बराबर। लेकिन हमने उल्टा करना है। उल्टा क्या करना है? मीटर को कन्वर्ट करना है इसमें, यानी इस चीज को उठाकर इस साइड ले आओ, आपका आंसर आ जाएगा। कैसे लेके आएंगे? यहां से आप लिख सकते हो 1 मीटर बराबर है 1 डिवाइडेड बाय 9.467 इंटू 10⁻⁵, और यहां जाएगा आपका लाइट ईयर। सिंपली हमने मैथ किया, एक साइड की चीज को उठा के दूसरी साइड ले गए,
दैट इज इक्वल टू, इसको आप लगभग लगभग लिख सकते हो 9.5, ठीक है ना। 10 की पावर 15 जो है ऊपर जाके हो जाएगी 10 की पावर -15, ठीक है, हो जाएगा ना, क्योंकि पावर जो भी है अगर उसको आप नीचे से ऊपर ले जाते हो, ऊपर से नीचे ले जाते हो तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो सेम हमने यहाँ किया। अब 1 डिवाइडेड बाय 9.5 निकालना है, कैसे निकालोगे, यहाँ 1 यहाँ 9.5, क्या करो, इस पॉइंट के नाम की डायरेक्ट यहाँ 0 चढ़ा दो, ठीक है, क्योंकि इसके नाम के ऊपर 0 गई तो वो 95 को 10 से भाग देना, नहीं चलेगा तो शुरू में ही पॉइंट ले लिया, एक और 0, 95 एकम 95, बच गया कितना 5, ठीक है। फिर क्या चलेगी, एक 0 उतार ली, नहीं चली तो एक और 0 चढ़ा दी, एक और 0 उतार ली, अब कितने पे चलेगी, 9 का पाड़ा, 9 पंजे 45, 9 छिका चमन, तो लगभग 5 पे, 9 पंजे 45, तो 5 5 25, 2 पानी में 45 और 2 47, तो आपका आंसर 25 आएगा, ठीक है। यहीं तक कैलकुलेट कर लो, कितना 0.105 इंटू 10⁻⁻15, थोड़ा और सोल्व करना चाहो तो 1.05 इंटू 10⁻⁻16 आपका आंसर हो जाएगा। अच्छे से लिख देता हूँ इसको, 10⁻⁻16, ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, उसी साइंटिफिक नोटेशन वाले लेक्चर का कमाल है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल हमें क्या करना है, इसको इसमें बदलना है, तो बड़ा आसान है, कैसे बदलेंगे, 3.0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को बदलना है, 3 ऐसे कैसा गुणा में, मीटर को किलोमीटर में बदलोगे 10 की कुछ पावर आएगी, कितनी आएगी 10 की पावर बताओ, मीटर होता है 0, किलोमीटर होता है 3, तो 0 - 3 कितना -3। अब सेकंड को आवर में बदलना है, यहाँ 10 की पावर का खेल नहीं रहता टाइम के केस में, थोड़ा सा यहाँ आपको सेकंड को आवर में बदलना है, तो सबसे पहले आवर को सेकंड में बदलो, कैसे बदलोगे, 1 आवर दैट इज इक्वल टू, 1 घंटे में क्या होता है, घंटे से छोटी यूनिट मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट, ठीक है, या फिर 60 गुणा, मिनट को सेकंड में बदलो 60 सेकंड, इसको गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 3600 सेकंड, तो 1 आवर दैट इज इक्वल टू 3600 सेकंड। लेकिन हमें तो सेकंड से आवर में बदलना है, तो इस 3600 को इस साइड ले आओ, तो ये क्या आ जाएगा 1 सेकंड दैट इज इक्वल टू 1/3600 आवर, ठीक है। इसको कैलकुलेट मत करने बैठ जाना, वहां कैलकुलेट कर लेंगे हम, ठीक है। इस चीज को अब उठा के थोड़ा सा साइड में, ठीक है, इसको भी थोड़ा छोटा कर देते हैं, चलो अब करना है सेकंड को किस में कन्वर्ट, गुणा में, सेकंड की जगह क्या लिख दोगे, सेकंड की जगह आप लिख दोगे 1/3600 आवर, और इसकी पावर है -2, ठीक है। सोल्व करो अब इसको, ये किसके बराबर आएगा, 3 गुणा 10 की पावर -3 गुणा, अब जो भी ये पावर है ये सबकी हो जाएगी, यानी 1 की पावर -2 हो जाएगी, 3600 की पावर -2 हो जाएगी, और आवर की पावर -2 हो जाएगी। एक सेकंड मेरे को दे दो, हाँ ठीक है। अब बस सोल्व करो इसको, किसके बराबर आएगा ये बराबर आएगा 3 गुणा 10 की पावर -3 ऐसे का ऐसा, 1 की पावर कुछ कर लो 1 ही आएगा, 3600 को ऊपर ले जाओ तो पावर प्लस हो जाएगी, तो गुणा में 3600 का स्क्वायर, ठीक है, और गुणा में आवर का आपका वो है ही, यहाँ पे मीटर भी आएगा, मीटर नहीं किलोमीटर में बदल दिया ना, तो किलोमीटर। सोल्व करो अब क्या आएगा, अब तो यार 3600 का स्क्वायर कर लो और उसकी गुणा 3 के साथ कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। इसको अरे छोटा कर लेते हैं, रीसाइज, ठीक है। अब मैं कैलकुलेशन सिखाता हूँ आपको, 3 गुणा 10 की पावर -3 ऐसे कैसा गुणा 3600, 36 की गुणा 36 के साथ करो, 6 6 36, 3
6 12 6 18 और 3 21 काटा, 6 12 6 18 ऐसा लगी 1 3 3 और 1 10, 6 9 2 1 1296। तो 1296 गुणा में ये 2 जीरो जो थी इनका हमने कोई हिसाब नहीं किया, तो 2 जीरो इसकी 2 जीरो उसकी, तो 10 की पावर 4 आ जाएगी। ठीक है, अब इसकी भी गुणा 3 के साथ कर लो, 6 12 6 3 18 ऐसा लगी 1 9 18 30 27 और 1 28 ऐसा लगी 2 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 एकम 3। तो ये आपका आ जाएगा फाइनली 3888 इंटू 10 रेज़ टू पावर कितनी आ जाएगी, 4 वो है 3 ये है, तो प्लस की 1। ठीक है, और यूनिट अब क्या बन जाएगी, केजी पर आवर स्क्वायर। ठीक है, या आप 10 की पावर को खत्म करना चाहो तो 38880, ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो कैसे किया मैंने, सबसे पहले मीटर को किलोमीटर में बदला, केजी नहीं यहाँ मीटर आएगा, किलोमीटर। हाँ, सबसे पहले मैंने क्या किया, मीटर को किलोमीटर में बदला तो 10 की पावर -3 आ गया। उसके बाद सेकंड को आवर में बदला तो 1 सेकंड बराबर होता है 1/3600 आवर के बराबर, और उसकी पावर -2 दे रखी तो -2 कर दिया। अब इस -2 पावर को सबके साथ कर दिया, 1 के साथ, 3600 के साथ और आवर के साथ। ठीक है, अब 3600 को आप ऊपर ले गए, +2 बन गई उसकी पावर, बस उसके बाद तो सिंपल कैलकुलेशन थी, तो आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, अब ये जो चीज़ है इसको साफ कर सकते हो आप। नेक्स्ट दे रखा है आपको जी की वैल्यू इतनी होती है किसमें, न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी -2 में, आपको इसको इसमें बदलना है। ठीक है, अरे रे रे ये क्या है, के जी की जगह क्या दे दिया, ग्राम दे दिया, कर लेंगे। मीटर की जगह सेंटीमीटर दे दिया, लेकिन मीटर स्क्वायर है या सेंटीमीटर क्यूब है, ये गड़बड़ दे दी। ये एक टफ सवाल आपका बन जाएगा। टफ सवाल कैसे बना, टफ सवाल इस वजह से बना, यहां न्यूटन है, अरे एक सेकंड क्या हुआ है ये, हाँ यहाँ था किलोमीटर और ये हमने साफ कर दिया था, ये बैक अपने आप पता नहीं क्यों हो जाता है, कोई तो बटन दबा मेरे से। खैर, अब ये जो सवाल है ये टफ कैसे बन गया, क्योंकि यहाँ तो केजी है यहाँ ग्राम है, लेकिन केजी की पावर -2 ग्राम की पावर -1, तो गड़बड़ होगी। कुल मिला के इस न्यूटन का हिसाब हमने करना है। न्यूटन का हिसाब कैसे करेंगे, न्यूटन, पहली बात तो न्यूटन किसकी यूनिट है, फोर्स की। फोर्स किसके बराबर, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास इंटू एक्सेलरेशन करोगे तो क्या आएगा, मास की यूनिट है केजी, एक्सेलरेशन की होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 न्यूटन बराबर हो जाएगा 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर। ये चीज आई कहां से, जब हम ड्राइव्ड क्वांटिटीज पढ़ रहे थे तो वहां हमने फोर्स की यूनिट देखी थी कि न्यूटन इसके बराबर होता है। अब बस न्यूटन की जगह ये रख दोगे ना, तब ये सवाल आपका सिंपल बन जाएगा। कैसे, G इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11। न्यूटन की जगह क्या रख दोगे, के जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुणा मीटर स्क्वायर गुणा के जी की पावर -2। अब सोल्व कर लो, 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11 इंटू के जी कितने हो गए, यहाँ +1 है यहाँ -2 है, तो के जी -1 हो जाएगा। ठीक है, या पहले आप चाहो तो प्लस वालों को लिख लो, प्लस कौन है, मीटर, मीटर की पावर 1 मीटर की पावर 2, तो ओवरऑल मीटर की पावर हो जाएगी 3। ठीक है, उसके बाद सेकंड तो -2 है ही, तो सेकंड -2, उसके बाद केजी कितना है, -1। ठीक है, तो फाइनली जो जी की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 रेज़ टू पावर -11 मीटर क्यूब सेकंड की पावर -2 के जी की पावर -1। अब इनको कंपेयर करो, मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, सेकंड की पावर -2 सेकंड की पावर -2 केजी पर ग्राम पर। ठीक है, अब ये यूनिट बराबर आ गई। अब इन यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे करोगे, देखो 6.67 ऐसे कैसा गुणा 10 की पावर -11 मैग्नीट्यूड का पार्ट ऐसे कैसा गुणा
मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, किसके बराबर आएगा? मीटर मतलब 10 की पावर 0, सेंटीमीटर मतलब 10 की पावर -2, तो 0 माइनस -2 कितना आया? +2, 10 की पावर 2। लेकिन इसका है क्यूब, तो इसका क्यूब कर दोगे, ठीक है। सेकंड ऐसे कैसा रखना है, कोई दिक्कत नहीं। केजी से ग्राम में बदलना है, केजी में कितना होता है 10 की पावर, केजी में 10 की पावर 3, ग्राम में 0, तो 3 माइनस 0 3 ही आ जाएगा, 10 की पावर 3। लेकिन इसकी पावर कितनी है, केजी की पावर -1 है, तो इसकी पावर भी कितनी, -1। इसको सोल्व करो, कितना आएगा? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 यहाँ से, 10⁻2 तिया 6 यहाँ से, 10⁻3 यहाँ से। ओवरऑल सोल्व करोगे 6.67 गुणा 10 की पावर कितना आएगा? 11 और 3 14, 14 में से 6 गए 8, तो 10 की पावर -8, और यूनिट अब बन जाएगी सेंटीमीटर क्यूब, सेकंड की पावर -2, ग्राम की पावर -1। ये सबसे टफ सवाल था पूरे लेक्चर का, ठीक है। फटाफट 2 पार्ट और बचे हुए हैं, इनको खत्म करते हैं। 15 किलोमीटर पर आवर को हमने बदलना है मीटर पर सेकंड में। जैसे ऊपर सवाल था ना, ये वाला पार्ट, ऐसे ही सॉरी ये वाला पार्ट, ऐसे ही ये है, बिल्कुल सेम है। किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, आवर को सेकंड में बदलेंगे। 15 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, कन्वर्ट करो 15 ऐसे कैसा, गुणा किलोमीटर को मीटर में बदला, किलोमीटर 10 की पावर 3, मीटर 10 की पावर 0, तो 10 की पावर 3 आ गई। इसकी पावर 1 ही है तो कोई दिक्कत नहीं, गुणा में 1 आवर को सेकंड में बदला, आवर को सेकंड में बदलते हैं, 1 घंटे में कितनी सेकंड, 1 घंटे में 3600 सेकंड। लेकिन इस 3600 की पावर कितनी है, -1, और यूनिट आ जाएगी मीटर पर सेकंड। बस कर लो सोल्व। 15 गुणा 10 की पावर 3 है, तो यहाँ 3 जीरो लगा दो, डिवाइडेड बाय 3600 की पावर -1 का मतलब है ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 150 को 36 से डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये डिवाइड कर लेना, 4 पे चलेगी लगभग, ठीक है। ये डिवाइड करना आपका काम, चलो मैं कर ही देता हूँ। अरे मैं करता हूँ, टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, मतलब लेक्चर लंबा होता है ना, फिर भी मैं कर देता हूँ। 36 चौका 4 पे चलेगी, क्योंकि 3 5 15, तो वो तो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 36 भी है, 30 5 15 ही होते हैं, 30 5 150, तो 36 5 तो और ज़्यादा होंगे, तो 36 चौका पे चलेगी। 6 चौका 24, 4 तिये 12 और 2 14, 144, ठीक है। कितने पे चलने पे है, 4 पे चलने पे कितना आ जाएगा, यहाँ से 6, 4 पॉइंट 1 जीरो उतारी, कितना आएगा, 36 से कम 36, 4.1 आ गया। यहाँ कितना आएगा, 10 में से 6 गया 4, 5 में से 3 गया 2, अब 3 8 24 यानी 7 पे चलेगी, तो 4.17 लगभग आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब को केजी पर मीटर क्यूब में, बहुत सिंपल सा सवाल है, फटाफट कर देते हैं। 8.26 इंटू, या फिर पहले लिख ही लेते हैं, ग्राम सेंटीमीटर क्यूब दैट इज इक्वल टू 8.26 इंटू 10 की पावर, ग्राम को केजी में बदलोगे तो ग्राम 0, केजी 3, तो 0 -3 कितना, -3। सेंटीमीटर को मीटर में बदला तो सेंटीमीटर -2, मीटर 0 -2 -0, तो -2, लेकिन उसकी पावर है -3, तो आपका आंसर आएगा 8.26 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻² -2 गुणा -3 6, ठीक है। तो आपका आंसर 8.26 इंटू 10⁻3, ठीक है। और यूनिट क्या आएगी, यूनिट आएगी केजी मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब, सॉरी। उसके बाद हाउ मेनी सेंटीमीटर आर देयर इन लाइट ईयर, आसान सा सवाल है, कैसे बदलेंगे। 1 लाइट ईयर कितने बराबर होता है, 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। अब लाइट ईयर को नहीं, आप इस चीज को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर बराबर 9.467 इंटू 10⁻15 ऐसे कैसा, गुणा मीटर को सेंटीमीटर में बदलोगे तो कितना आएगा, 0 -2 यानी 10 की पावर 2, तो फाइनली आंसर
9.467 इंटू 10⁻15 और 2 17, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कितने मिली सेकेंड होंगे 10 मिनट में? तो सबसे पहले 10 मिनट को सेकंड में बदलो, तो 10 गुणा में 60 यानी 600 सेकंड। अब इस सेकंड को मिली सेकंड में बदलो, तो 600 गुणा सेकंड में 0, मिली में 10 की पावर -3, तो 10 की पावर -3, तो आपका आंसर हो जाएगा, सॉरी सेकंड में 0, मिली में 10 की पावर 3, तो 0 -3, 0 -3, तो 10 की पावर +3 आएगा। तो कितना, 6 गुणा 10 की पावर 2 यहाँ है, 10 की पावर 3 यहाँ हो जाएगा, तो 6 गुणा 10 की पावर 5, 6 गुणा 10 की पावर 5, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 8 का इसमें डी दे रखा है, वो गलत हो जाएगा। ये ऑप्शन मैं ठीक करके आपको बता दूंगा, बाकी तो हमने कर ही लिए हैं। 8 का बस ए आएगा, डी नहीं, यहाँ पे ए आ जाएगा, बाकी सब तो मैच कर लोगे आप। नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट और लास्ट है टेम्परेचर। बस ये रह गया, जल्दी ही खत्म करेंगे लेक्चर। आई नो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन सारे टॉपिक इसी में कवर हो जाएंगे तो बेटर रहेगा, तो थोड़ा लंबा ही सही, कोई दिक्कत नहीं है। अब टेम्परेचर को अलग से हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो टेम्परेचर की यूनिट्स हैं, कौन कौन सी यूनिट सुनी है आपने टेम्परेचर की? एक आपने सुनी होगी डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, और थर्ड ऐसा यूनिट हम पढ़ रहे हैं केल्विन। तो टेम्परेचर की मेनली ये 3 यूनिट्स हैं। अब इन 3 यूनिट्स में डायरेक्ट कोई भी रिलेशन नहीं है, यानी 10 की पावर वाला कोई रिलेशन नहीं, और हर यूनिट को एक यूनिट से दूसरी यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो उनका रिस्पेक्टिव फॉर्मूला आपको याद करना होगा। अब एक तरीका है, आप एक फॉर्मूला इन दोनों के बीच का याद रखो, एक फॉर्मूला इन दोनों के बीच का, एक फॉर्मूला इन दोनों के बीच का, और इनमें भी इससे इसमें करना है अलग फॉर्मूला, इससे इसमें करना है अलग फॉर्मूला। या तो आप ऐसा कर लो, या फिर मैं आपको फॉर्मूला बनाना ही सिखा देता हूं। अगर वो आपने सीख लिया तो किसी भी टेम्परेचर को किसी भी टेम्परेचर में बदलना हो, यूनिट की बात कर रहे हैं, तो वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके लिए मेरे को क्या चाहिएगा, टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम वन यूनिट टू अदर वी हैव टू नो द वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। हमें एक तो बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी किस टेम्परेचर पे वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है कोई भी चीज, या फिर या मतलब उसके साथ हमें मेल्टिंग पॉइंट, यानी किस पे वो लिक्विड से सॉलिड बन रहा है, किसी भी सब्सटेंस की इन दो वैल्यू का पता होना चाहिए। और सबसे आसान लिक्विड हमारे लिए कौन है, वो है वाटर। ठीक है, तो मैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर लिखता हूं। बताओ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है डिग्री सेल्सियस में? बताओ कितने डिग्री पे पानी उबलता है? वेरी गुड, 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में आपने याद कर लिया। अब दो और है हमारे, जैसे फ़ारेनहाइट है और केल्विन है, इनमें भी आपको याद होना चाहिए। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री फ़ारेनहाइट दैट इज इक्वल टू 2, पेन बंद हो गया, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये डिग्री सेल्सियस है, इसको कट करके यहाँ आप लिख सकते हो डिग्री सेल्सियस। और अगर केल्विन में बात करूं तो वो होता है 373 केल्विन। केल्विन के साथ डिग्री नहीं लगता, ध्यान रखियो। ठीक है, तो ये 3 अलग अलग यूनिट में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपको पता होना चाहिए। डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री, डिग्री फ़ारेनहाइट में 212, और केल्विन में 373। वहीं पे जो मेल्टिंग पॉइंट होता है डिग्री सेल्सियस में होता है 0 डिग्री केल्विन, सॉरी 0 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और केल्विन में होता है आपका 273 केल्विन। ठीक है, ये 6 वैल्यू एटलीस्ट आपको पता होनी चाहिए। आई बात समझ? अब यहाँ पे एक और केस आ सकता है, कोई नया स्केल दे दे, लेकिन उसमें वो आपको बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हमेशा देगा। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट याद हो गए, किसके? वाटर के। किसी के भी आप कर सकते हो, आपकी मर्जी। अब ट्रिक क्या बोलती है? ट्रिक देखो, आपको क्या करना है, इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लिख लेने हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी यहाँ लिखता हूँ बॉइलिंग पॉइंट, और यहाँ लिखता हूँ मेल्टिंग पॉइंट। कौन कौन से स्केल हमने पढ़े?
हमने पढ़ा डिग्री सेल्सियस का, हमने पढ़ा डिग्री फ़ारेनहाइट का और हमने पढ़ा केल्विन का। ठीक है, डिग्री सेल्सियस में कितना होता है 100 और मेल्टिंग 0, फ़ारेनहाइट में 212 और ये कितना 32 और केल्विन में 373, एग्जैक्ट होता है 373.15, तो इतना एग्जैक्ट भी नहीं आपको याद रखना। और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन इज 273। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज होगी किसकी, मेल्टिंग पॉइंट की और बॉइलिंग पॉइंट की। अब जो फॉर्मूला आप बनाओगे, फॉर्मूला, वो फॉर्मूला होगा यहां पे टेम्परेचर माइनस आपने करना है मेल्टिंग पॉइंट, जो भी टेम्परेचर है वो माइनस मेल्टिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट। ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू टेम्परेचर माइनस मेल्टिंग पॉइंट डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट, ये वैल्यू हर टाइप के टेम्परेचर यानी हर टाइप की यूनिट ऑफ टेम्परेचर के लिए सेम रहेगा। यानी डिग्री सेल्सियस में वैल्यू रखोगे तो जो वैल्यू आएगी वो सेम रहेगी, डिग्री फ़ारेनहाइट में रखोगे तो भी सेम आएगी, केल्विन में रखोगे तो भी सेम आएंगी। यानी इसकी वैल्यू होगी आपकी कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब टेम्परेचर किसी भी यूनिट में हो इसकी वैल्यू कांस्टेंट आएगी। जैसे अगर मैं टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में रखता हूं तो टेम्परेचर किस में रखना है आपने, डिग्री सेल्सियस में, माइनस करना है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस इज 0 डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस इज 100 माइनस मेल्टिंग पॉइंट इन डिग्री सेल्सियस इज 100। ठीक, सेम चीज अगर फ़ारेनहाइट में रखोगे तो वो किसके बराबर आएगी, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस कितना होगा 32, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट रखना है, डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट कितना 212 माइनस मेल्टिंग पॉइंट कितना 32। अब मैंने बोला कि ये जो वैल्यू है अलग अलग टेम्परेचर के अलग अलग यूनिट के लिए कांस्टेंट रही, कांस्टेंट यानी सेम। तो इसके लिए निकालोगे या इसके लिए निकालोगे, दोनों क्या आएंगी, कांस्टेंट आएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। और जब आप इन दोनों को आपस में बराबर करोगे तो आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, वो फॉर्मूला किसका होगा, डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का। ठीक है, अब सेम चीज आप केल्विन के लिए भी लिख सकते हो। केल्विन में क्या आ जाएगा, केल्विन माइनस 273 डिवाइडेड बाय 373 माइनस 273। ठीक है, अब यहां से देखो एक ही चीज से कितने फॉर्मूले, एक फॉर्मूला, दो फॉर्मूले और इन दोनों का 3 फॉर्मूले। एक ही चीज से कितने, 3 फॉर्मूले। अदरवाइज आपको कितने याद करने पड़ते, इसका इससे, इसका इससे 2, इसका इससे, इसका इसके, कोई पढ़ाता ही नहीं है लेकिन आ सकता है भाई, फिर इसका इससे और इसका इससे। इस तरीके से आपको 6-7 फॉर्मूले याद करने पड़ते। उसकी बजाय मैं आपको एक सिंगल फॉर्मूला दे रहा हूं। आपको याद क्या करना है, आपको ये बॉइलिंग पॉइंट याद करने हैं और ये एक चीज याद करनी है। 2 चीज याद करो, आपका आंसर आ जाएगा। आई बात समझ, टेम्परेचर माइनस मेल्टिंग पॉइंट डिवाइड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट, ये वैल्यू अलग अलग टेम्परेचर की यूनिट के लिए रख दो, उसकी वैल्यू बराबर आएगी। मान लिया एक और कोई दिया होता, कोई एक स्केल, कोई एक नया टेम्परेचर, नई यूनिट, उसके लिए मेरे को यहां थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी। मान लिया उसका नाम दे देता वो कोई भी ए स्केल। ठीक है, उसमें ये होता 80 और ये होता -50। तो क्या लिखते, तो आप लिखते दैट इज इक्वल टू ए माइनस मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कितना है माइनस का 50, तो माइनस माइनस खुद वो रखोगे, डिवाइडेड बाय 80 माइनस -50। यानी अगर कोई एक नया स्केल भी वो बना के दे रहा है तो उस केस में भी उसका फॉर्मूला आप ड्राइव कर पाओगे खुद ब खुद। ठीक है, इतनी सी चीज याद रखनी है। अब इसका यूज कैसे करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन आपको दे दिया, क्वेश्चन ने बोल दिया कि 50 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना है। अब यहाँ या तो आप डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट का अलग से फॉर्मूला याद रख कर लो, या फिर आप ये चीज याद कर लो जो यहाँ पे मैंने अभी सिखाई है आपको। ठीक है, इसको देखो कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे आपने क्या करना है, जो भी 2 यूनिट दे रखी है उन दो यूनिट की रिलेशन लिख दो। कैसे लिखोगे, डिग्री सेल्सियस माइनस MP कितना होता है 0 डिवाइडेड बाय BP कितना होता है 100 माइनस 0, दैट इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट में डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस
MP कितना होता है 32 डिवाइडेड बाय BP कितना होता है 212 माइनस MP कितना होता है 32। ये आपका फॉर्मूला बन गया, तैयार हो गया। ठीक है, अब सारी वैल्यू पुट कर दो। डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी दे रखी है 50, माइनस जीरो करोगे 50 आएगा, डिवाइडेड बाय 100 माइनस जीरो करोगे 100 ही आएगा। दैट इज इक्वल टू डिग्री फारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 212 में से 32 घटाओगे कितना आएगा 180। सोल्व कर लो। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 18 को उस साइड ले जाओगे तो 18 गुणा 5 बराबर डिग्री फारेनहाइट माइनस 32। अब यहाँ से अगर सोल्व करोगे डिग्री फारेनहाइट को एक साइड रखो, बाकी सबको उस साइड ले जाओ, तो 18 पंजा 90, 32 उधर जाके प्लस का कितना आंसर आएगा 9 और 3 12 यानी 122 डिग्री फारेनहाइट। इसका मतलब क्या है कि जो आपका 50 डिग्री सेल्सियस है वो किसके बराबर है 122 डिग्री फारेनहाइट के बराबर है। तो हमने डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट कर दिया किसमें डिग्री फारेनहाइट में। ठीक है, इस तरीके से जैसे ये है 288 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है। कैसे बदलोगे, बड़ा सिंपल है, पहले इन दोनों के बीच फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या आएगा केल्विन माइनस 273 डिवाइडेड बाय 373 माइनस 273 दैट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0। ठीक है, सोल्व करो। केल्विन की कितनी दे रखी है 288 माइनस 273 डिवाइडेड बाय, इसमें से ये घटाओगे 100 आएगा, दैट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 100। इससे ये कैंसिल, तो डायरेक्ट डिग्री सेल्सियस की वैल्यू कितनी आ गई 288 में से 273 गए, कितना आंसर आएगा 7 और 8 15। ठीक है, इसका मतलब 288 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, सॉरी डिग्री सेल्सियस की वैल्यू निकाल रहे हैं ना, हाँ तो डिग्री सेल्सियस कितना आएगा 15, या फिर आप बोलो कि 288 केल्विन इज इक्वल टू 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जैसे ये सवाल है, पहला सवाल डिग्री फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना है, फॉर्मूला रखो। जो निकालना है उसको पहले रख लेंगे ना, तो इजी, मतलब थोड़ा सा समझने में सिंपल हो जाएगा। तो डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू, चाहो तो डायरेक्ट यही कर लो, 59 माइनस 32 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 212 माइनस 32। सोल्व करो। डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 100 दैट इज इक्वल टू 59 में से 32 गए, कितना आ जाएगा भाई 8 और 9, 9 और 8 17 और 10 27 डिवाइडेड बाय यहाँ से 180। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो डिग्री सेल्सियस दैट इज इक्वल टू 27 गुणा 10 बटे 18। निकाल लो आंसर कितना आएगा 270 बाय 18। ठीक है, 18 एकम 18, 270 को डिवाइड करेंगे किससे 18 से, 18 एकम 18, 17 में से 8 गया 9। ठीक है, और 18 पंजा 18 पंजा 90। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया 15, या फिर 3 से कैलकुलेट कैंसल आउट हो रहे थे ये, 3 निमा 27, 3 छिका 18, फिर उससे या हाँ ठीक है, या 9 दूनी 18, 9 तिया 27। ठीक है, 9 से भी कैंसिल होती है। तो 15 आ गया डिग्री सेल्सियस, किसके बराबर है ये है 59 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, चलो अब ये सवाल है, जैसे इसको सोल्व करना है आपने, कैसे करोगे, पहले मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ, और इतनी टेढ़ी, कोई बात नहीं। फॉर्मूला क्या, डिग्री फारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 212 माइनस 32 दैट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस कितना दे रखा है 25 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0। तो सोल्व करो। डिग्री फारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180 दैट इज इक्वल टू यहाँ से 25 और यहाँ से 100। आप चाहो तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हो, 25 से कम 25, 25 चौका 100, 180 साइड ले जाओ। डिग्री फारेनहाइट माइनस 32 दैट इज इक्वल टू 180 बटा 4। कैंसल आउट हो रहा है क्या, यस, 4 एकम 4 चौके 16, 4 पंजा 20। ठीक है, लेकिन अभी 32 ही बचा है, तो 45 माइनस प्लस 32 हो जाएगा, है ना। तो 5 और 2 7, 4 और 3 7, 77 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 77 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, कौन 25 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है, तो एक ही फॉर्मूले से सारे सवाल सोल्व कर पा रहे हैं। अब इन दोनों में से मैं कोई एक सवाल सोल्व करता हूँ, पहले वाला ही कर देता हूँ। केल्विन माइनस 273 डिवाइडेड बाय 373 माइनस 273, दैट इज इक्वल टू, डिग्री सेल्सियस की वैल्यू दे ही रखी है तो डायरेक्ट 50 पुट कर दो, -0 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0, k माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज इक्वल टू 50 बाय 100, 100 से 100 कैंसल, तो k इज इक्वल टू 273 प्लस 50, क्योंकि 273 प्लस का हो गया ना, तो ये कितना हो जाएगा 323 सॉरी, ठीक है, कौन 50 डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस के केस में आप चाहो तो यहीं से फॉर्मूला भी ड्राइव कर सकते हो, क्योंकि डिग्री सेल्सियस और केल्विन का एक सिंपल सा फॉर्मूला आता है। वो फॉर्मूला क्या बनेगा, ऊपर कितना है k माइनस 273 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 100, 100 से 100 कैंसल, तो यहां से k और सेल्सियस में एक रिलेशन आ गया, k इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो आप ये एक्स्ट्रा से एक फॉर्मूला याद कर सकते हो, इससे क्या होगा कि इतनी बड़ी सी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, और ये सिंपल सा भी है आपका, ठीक है। लेकिन फारेनहाइट के केस में क्या होगा, वहां आपको दो याद करने पड़ेंगे, तो उससे अच्छा है कि एक तो फॉर्मूला आप ये याद कर लो, ये तो रामबाण है ही सबका इलाज, लेकिन आप चाहो तो इंडिविजुअल ऐसे फॉर्मूले बना के भी याद कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी। मेमोरी पावर ज्यादा है तो ऐसे फॉर्मूले बना के कर लो, लेकिन वो फॉर्मूले आए कहां से, वो यहीं से आए, ये आप खुद करोगे, ये आप खुद करोगे, ठीक है। अब क्वेश्चन 10 को पढ़ो, ये बोल रहा है कि फाइंड द टेम्परेचर एट विच डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फारेनहाइट शो सेम वैल्यू, यानी टेम्परेचर मान लिया आपका 50 डिग्री सेल्सियस है, तो उस टाइम फारेनहाइट की भी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 50 आनी चाहिए। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है, यहाँ तो मैंने 50 बोल दिया, 50 की बजाय वो 10, 40 माइनस 40 माइनस 10 कुछ भी हो सकता है, आपको निकालना है वो कितना होगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, रिलेशन लिखेंगे किस किस के बीच, डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0, फारेनहाइट में क्या आएगा, डिग्री फारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 212 माइनस 32, याद हो गए होंगे अब तक तो, ठीक है। सोल्व करो थोड़ा, डिग्री सेल्सियस, अरे डिग्री को ऐसे, डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाय 100, दैट इज इक्वल टू डिग्री फारेनहाइट माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180, ठीक है। अब लेट टेम्परेचर इज इक्वल टू x डिग्री सेल्सियस और x डिग्री फारेनहाइट, क्योंकि इसने बोला है दोनों जगह सेम है, तो हम x मान लेते हैं वो। अब x की वैल्यू रखो, x डिवाइडेड बाय 100, दैट इज इक्वल टू x माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। सोल्व करो, 1 0 से 1 0, 10 को उस साइड ले जाओ, 18 को इस साइड ले आओ, तो क्या होगा 18x बराबर 10 को उस साइड लेके दोनों के साथ गुणा होगा, तो 10x माइनस 320, ठीक है। आप चाहो थोड़ा और सोल्व करो, 10 को इस साइड ले आओ तो क्या बनेगा 18x माइनस 10x, दैट इज माइनस 320, ठीक है। 10 18x में से 10x गया, 8x बराबर माइनस 32 x इज इक्वल टू माइनस 320 बाय 8, तो आपका आंसर माइनस का 40, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। यानी अगर कहीं पे टेम्परेचर -40 है तो उस केस में चाहे सेल्सियस में मापो चाहे आप फारेनहाइट में मापो, दोनों सेम वैल्यू आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, MP एंड BP यानी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन n स्केल, कोई एक नया स्केल बना दिया, एक नया टेम्परेचर बना दिया, नई यूनिट बना दी n नाम से, और उसमें जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 10 है और बॉइलिंग पॉइंट 210 है। तो हमें बताना है कि अगर टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस हो तो उस n वाले स्केल पे वैल्यू क्या आएगी। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इन दोनों के बीच रिलेशन, कैसे रिलेशन, पहले डिग्री सेल्सियस लिख लो, डिग्री सेल्सियस माइनस 0 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 0। अब कोई भी स्केल हो में उससे मतलब थोड़ी है, हमें क्या लिखना है, उस स्केल की वैल्यू माइनस मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कितना है 10, डिवाइडेड बाय बॉइलिंग पॉइंट माइनस मेल्टिंग पॉइंट, बस बन गया फॉर्मूला, फॉर्मूला बन गया, वैल्यू पुट कर दो। आप चाहो थोड़ा और रिफाइन कर लो, c डिवाइडेड बाय 100, दैट इज इक्वल टू n माइनस 10 डिवाइडेड बाय कितना आएगा 200,
2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, ठीक है। तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू n-10 डिवाइडेड बाय 2। अब वैल्यू क्या दे रखी है, 50 डिग्री सेल्सियस दे रखी है, n की निकालनी है। तो n किसके बराबर आएगा, n बराबर 2 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 10, क्योंकि ये -10 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 10। तो दैट इज इक्वल टू 2 गुणा डिग्री सेल्सियस कितना दे रखा है, 50 प्लस 10, यानी आपका आंसर आ गया 110 n। इसका मतलब है 50 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 110 n, ठीक है ना। ऐसे ही अगला, अब की बार उल्टा पूछ लिया, यानी डिग्री सेल्सियस वैल्यू पूछ ली 150 n पे। तो क्या करो, यहाँ हमने जो फॉर्मूला ऑलरेडी हम बना चुके हैं, ये वाली चीज यहाँ डायरेक्ट रख लो। क्या आएगी, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू n-10 डिवाइडेड बाय 2, पुट कर दो, 150 -10 डिवाइडेड बाय 2, तो आपका आंसर आ गया 70। इसका मतलब 150 अगर n है तो उस टाइम में 70 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट है n रीडिंग एट 333 केल्विन, कैसे करोगे, कुछ नहीं करना, फॉर्मूला बनाओ पहले। क्या आएगा, n-10 डिवाइडेड बाय 210 -10, 10 और 210 क्वेश्चन आप में दे रखी हैं। केल्विन का क्या होता है, केल्विन माइनस 273 डिवाइडेड बाय 373 माइनस 273। बार बार आप नहीं लिखना चाहो 100 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो n-10 डिवाइडेड बाय 200 दैट इज इक्वल टू k माइनस 273 बाय 100। अच्छा, कभी कभार मान लो कुछ गड़बड़ हो जाए, आप नहीं कर पाओ, तो उस केस में क्या करो, किन्हीं भी दो का आपस में कन्वर्ट कर लो। जैसे न्यू इससे n से केल्विन में बदलना है तो n से डिग्री सेल्सियस में बदल लो, फिर डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदल लो। मान लो केल्विन की वैल्यू याद नहीं है, लेकिन केल्विन का कोई दूसरा फॉर्मूला याद है, तो n को डिग्री सेल्सियस में बदलो, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदल लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो आपका फॉर्मूला बन गया n-10 बाय 2 दैट इज इक्वल टू k माइनस 273। वैल्यूज n की निकालनी है, तो n-10 बाय 2 दैट इज इक्वल टू k की वैल्यू कितनी दे रखी है, 333 माइनस 273, ठीक है। 333 माइनस 273 किसके बराबर आएगी, 33 और 27 60 के बराबर। तो n-10 किसके बराबर, 120, और n बराबर 130, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 333 केल्विन है तो वो 130 n के बराबर होगा। ये फोर्थ पार्ट आप खुद करोगे अपनी मर्जी से। नेक्स्ट सवाल, एमपी एंड बीपी ऑफ वाटर दे रखा है ऑन एम टेम्परेचर स्केल, इतना और इतना, सेम चीज, सेम सवाल है, ऊपर वाले के जैसा, एम की जगह क्या दे दिया, एन दे दिया। अब यहाँ पे एम रीडिंग एट रूम टेम्परेचर, इसके लिए आपको रूम टेम्परेचर की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो वो मैं आपको बता देता हूं। रूम टेम्परेचर इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस। कभी भी कोई भी आपसे पूछे या आपको कभी भी जरूरत पड़े रूम टेम्परेचर की, तो वो कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब बाकी का आप खुद करोगे, ठीक है ना। अब ये मेरा काम नहीं है, अब ये आपका काम है, सारे सवाल खुद करोगे। इसमें एक ये दे रखा है कि टेम्परेचर एट विच बोथ डिग्री सेल्सियस और एम शो सेम वैल्यू। सेम वैल्यू शो करने के लिए क्या करोगे, इन दोनों के बीच फॉर्मूला बनाओगे, फॉर्मूले में दोनों जगह एक्स रख दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये सारे आंसर दे भी रखे हैं, और मैं जो आपको पीडीएफ दूंगा उस पीडीएफ में इन सारे सवालों को सोल्व करके दूंगा, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही रखते हैं। इसमें हो सकता है कैलकुलेशन के टाइम थोड़ा दिमाग मतलब ऐसे रहता है ना कि स्क्रीन को पढ़ा रहे हो तो थोड़ा सा कभी कभार हम फ्लो में बह जाते हैं, तो चांसेस होते हैं कभी कभार गलती होने के। अगर मान लो कोई आप गलती आइडेंटिफाई करते हो तो कमेंट में बताओ, मैं उसको करेक्ट करके आपको बता दूँ। बाकी जब मैं ये पीडीएफ दूंगा उस पीडीएफ में सब कुछ अच्छे तरीके से लिख के बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको दिया जाएगा, ठीक है ना, चिंता नहीं करनी है। इस लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चरों में। और एक और चीज़, वर्कशीट करो भाई, वर्कशीट आपको दे दी जाएगी, वर्कशीट करो, थोड़ी सी वो होगी, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस होगी, तो आप कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाओगे। फिजिक्स का खेल यही है, जितनी प्रैक्टिस उतने अच्छे आपके कंसेप्ट, उतनी अच्छी फिजिक्स।
सीधा सिंपल हिसाब। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मेरी तरफ से राम राम। करो लाइक इस वीडियो ने और चैनल ने करो सब्सक्राइब। कैसा लगा लेक्चर थामने, करो कमेंट बताओ कैसी रही है इसकी वाइब। लगे लुगे वीडियो ने शेयर भी कर दियो और बढ़ा दियो चैनल की हाइप।